अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। कम उम्र में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अब्बू को मैंने इस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद मुझे अब इस चीज़ की आदत हो गई थी और उस सब को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। ये सब देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार में रहता था कि कब अब्बू अम्मी के पास जाएंगे और कुछ करेंगे और मैं उन्हें देखकर सुकून हासिल करूं। अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उसके साथ करते आ रहे थे। अब्बू की उम्र बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी है। अब्बू उसको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं जवान वजूद रखता था, मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्री में ही हुई थी और उसके बाद फौरन ही मैं पैदा हो गया था। कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ यकीन ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं देखने में एक ही उम्र के नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थीं, वो मुझे बहुत ही बेचैन कर रही थी और मैं अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी की एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब ढा रही थी। अम्मी आज इतने अरसे बाद बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जो उनसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कहा, अम्मी लाएं, मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शौहर तो पहले ही सब कुछ सीख चुका है। मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी अभी आपने मेरे गुण देखे ही कहाँ हैं। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहें तो आप खुद पर आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और परख रखता हूँ। वो मुझे शीशे में बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घूरने लगी। फिर मैंने भी नज़रें इधर उधर घुमा लीं और अम्मी से नज़र चुराने लगा, क्योंकि अब मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। देर को हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर सो ही चुके थे। मैं बाहर सैन में कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अम्मी अचानक बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान, अभी तक तुम सोए नहीं हो, इस वक्त क्या कर रहे हो? फिर मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी हो रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, कौन सी बेचैनी ने आकर मेरे बेटे को घेरा है? तो मैं अम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बू तो मज़े लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली ढुली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा, अब मेरे बेटे को एक आदत बीवी चाहिए। मैं अम्मी से कहने लगा कि ना बाबा ना,
इतनी सी उम्र में मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम जरा खोल कर कहो। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी दुख रहा है। अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खौफजदा हो रहा था कि क्या मुझे अपनी अम्मी से फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर अम्मी मुझसे नाराज हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी कश्मकश का शिकार था, मगर जैसे भी करके मुझे अम्मी से यह बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बना कर दी और मुझसे कोई बात किए बगैर कमरे में चली गई। हम तीनों रात को एक ही रूम में सोया करते थे, लेकिन कभी कभार सर्दियों में मैं अपने कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में पढ़ाई किया करता था। तब तक अम्मी अब्बू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता था। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब अब्बू अम्मी को उठाता तो मेरी भी आंख खुल जाती, मगर कभी भी मैं ये ज़ाहिर नहीं करता था कि मैं उनको देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी होती थी, जिससे चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आता था, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो कौन सा खेल खेलते थे। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी चल रही थी। मैं अपने बिस्तर पर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे थे कि अब्बू ने अम्मी से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करना शुरू की, जैसे मेरी भी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंख बाहर निकाल कर देखने लगा। यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्मी सीन की तरह चल रहा था। अब्बू अपनी बाजी खेल चुके थे और निढाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि अम्मी मुसलसल बेचैन हुए जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी ना हुई थी। वो इधर उधर करवट बदल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उठकर उनके साथ लग जाऊं, मगर अब्बू के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया और वहाँ अम्मी न जाने रात के किस पहर तक तड़पती रही। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। अगला दिन एतवार का दिन था, इसलिए अम्मी ने अब्बू को भी नहीं उठाया और न ही मुझे उठाया। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई। जब मैं बाहर आया तो अम्मी के सारे बाल गीले थे और उन्होंने टॉवल ना लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों से गिरता हुआ पानी उनके कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जिससे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी की मेरी तरफ पीठ थी। मैं गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तभी अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फौरन अपनी नजरें झुका ली और आमलेट पराठे खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अब्बू अम्मी से कहने लगे कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। अम्मी मायूसी से उनके तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैं इतने दिन किस तरह से आपके बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि अम्मी अब्बू कहाँ जा रहे हैं, तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं ऑफिस के कुछ काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले एतवार उनको वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी ने अब्बू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले ही इस्त्री करके रख दिए थे। ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। फिर अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ गई है, जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी गमज़दा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी अब्बू के बगैर नहीं गुजार सकती थी। फिर मैं अब्बू को छोड़कर वापस आ गया। अम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूँ ना। तो अम्मी कहने लगी कि हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि मैंने आपको बोला तो है कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा।
अम्मी जैसे मेरी बात अभी तक ना समझी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर किया। अम्मी को मैंने पहले ही बता दिया था कि एतवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, फिर मैं बाहर चला गया था। अब जब तक रात के 11 बजे मैं वापस आया तो अम्मी बाहर सहन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर वाले दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से उनको आवाज़ दी, अम्मी उठ जाएं, अंदर चलें, यहाँ क्यों सो रही हैं। अम्मी फौरन उठ बैठी और कहने लगी कि तुम कब आए सलमान। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। फिर हम दोनों ही कमरे में चले गए। अम्मी बिस्तर पर लेट गई तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अम्मी मुझे हैरत से घूरने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि अम्मी, मैं हर रात आप दोनों को वो सब देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। अम्मी भी शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई थी मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैंने उनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मी कहने लगी कि मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसा सुकून कभी भी हासिल नहीं किया था। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि आप जब चाहें मुझे अपने पास बुला सकते हैं। तो अम्मी भी झट से मान गई और सारा हफ्ता हम दोनों ने खूब मज़ा किया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।